तंजानिया का काला आदमी और थाईलैंड की खूबसूरत लड़की मैरी के साथ भीषण तरीके से संबंध बनाने में लगा हुआ था। मैरी को ओरियो की ताकत का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था और वो कई तरीके से मैरी के साथ जिस्मानी संबंध बना रहा था। मैरी बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वह काला आदमी मानने वाला नहीं था। वो जिस्मानी हमला लगातार तेज करते जा रहा था। तभी मैरी की हालत ख़राब होने लगती है। वो एक ज़ोर का तमाचा ओरियो को मारती है और कहती है कि बस करो, क्या जान लोगे क्या। तभी ओरियो शांत पड़ जाता है। मित्रों, ये सच्ची घटना थाईलैंड की है, जहां तंजानिया का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ओरियो था, वो थाईलैंड की लड़की मैरी के साथ इश्क में पड़ जाता है। लेकिन मैरी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ओरियो इंसान की शक्ल में भूखा भेड़िया है। घटना में बने रहिए, अभी घटना में बहुत उतार चढ़ाव बाकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 2 मार्च 2010 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक सड़क है जिसका नाम है 7th स्ट्रीट। 7th स्ट्रीट में तंजानिया का एक परिवार रहता था, जिनमें कुल 3 सदस्य थे, माँ बाप और उनका इकलौता बेटा ओरियो। ओरियो पास में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी पहले तंजानिया में ही थी, अब वह शिफ्ट होकर थाईलैंड आ गई थी। इसलिए ओरियो को तंजानिया से थाईलैंड भेज दिया जाता है। ओरियो सुबह काम पर जाता, शाम को काम करके घर वापस आ जाता। करीब 5 महीने बीत गए थे। 5 महीने के बाद एक दिन वीकेंड का टाइम था और ये सोचता है कि बहुत दिनों से वह थाईलैंड नहीं घूमा है। आज वह थाईलैंड की रातें देखेगा। उसके बाद में घर से निकल पड़ता है। निकल पड़ने के बाद वह जाकर मौज मस्ती करता है, खूब घूमता है, ड्रिंक्स वगैरह करता है और जब रात हो जाती है तो आने लगता है। जब आता है तो उसकी नज़र एक मसाज पार्लर पर पड़ती है। अच्छा, जो थाईलैंड का मसाज पार्लर है ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। फिर वह उस मसाज पार्लर के अंदर जाता है। जाने के बाद वहाँ पर बात करता है। बात करने के बाद जो पैसे की डील होती है, पैसा दे देता है। उसके बाद 2 लड़कियाँ ओरियो को लेकर एक कमरे के अंदर जाती हैं। जाने के बाद वह ओरियो के सारे कपड़े उतार देती हैं। उतार देने के बाद वह एक रबड़ के गद्दे पे ओरियो को लिटा देती हैं। लिटा देने के बाद दोनों लड़कियां भी अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। अब कमरे में कुल 3 लोग होते हैं। अब वह लड़कियां ओरियो के जिस्म पर बहुत सारी क्रीम लगाती हैं। उसके बाद वह लोग ओरियो को मसाज देने लगती हैं। मसाज देने का जो तरीका था वो अलग ही अंदाज था उसका। ओरियो को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। थोड़ी देर तक मसाज चलता है। उसके बाद ओरियो वहाँ से खुश होकर बाहर निकलता है। अब आए दिन ओरियो को जब भी टाइम मिलता वह मसाज करवाने ज़रूर जाता था, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा था। ओरियो करीब 1 साल हो गए थे बैंकॉक में। 1 साल में बहुत चीज़ें बदल गई थी। एक दिन उसकी कंपनी में एक थाईलैंड लड़की जिसका नाम मैरी था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जॉब के लिए आती है। उसकी जॉब उस कंपनी में लग जाती है और ये जब भी मैरी को देखता तो देखते रह जाता, क्योंकि मैरी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मैरी कंपनी में नई नई थी, जबकि ओरियो कंपनी में करीब 1 साल से काम कर रहा था। इसलिए ओरियो सीनियर था। मैरी को कंपनी बोलती है कि तुमको करीब 2 साल ओरियो के अंडर में काम करना पड़ेगा। मैरी तैयार हो जाती है, ओरियो के अंडर में काम करना शुरू कर देती है। करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच ओरियो और मैरी काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ओरियो मैरी को दिल ही दिल चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसको डर लग रहा था कि कहीं मैरी मना ना कर दे। एक दिन मैरी का बर्थडे था। उस दिन ओरियो ने बहुत इंतज़ाम कर रखा था। उसने कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम कर रखा था। मैरी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आया था। मैरी जब ये देखती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। वह ओरियो को हग कर लेती है, किस कर लेती है। तभी ओरियो मैरी को धीरे धीरे आई लव यू बोल देता है। मैरी शर्माते हुए आई लव यू टू बोल देती है। ओरियो बहुत खुश हो जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों खाते पीते हैं, केक काटते हैं। उसके बाद खुशी खुशी वापस घर आ जाते हैं। मैरी और ओरियो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे।
इन दोनों का ज़्यादातर टाइम कंपनी में ही साथ करता था। एक दिन 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती है कंपनी के लिए वीकेंड की कंपनी में, तभी ओरियो मैरी से बोलता है कि 3 दिन की छुट्टी है, चलो हम लोग पटाया घूम आते हैं। मैंने पटाया भी नहीं देखा है। मैरी तैयार हो जाती है, दोनों कपड़े वगैरह पैक करते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और वहाँ से सीधा निकल पड़ते हैं पटाया के लिए। यह लोग एक होटल बुक करते हैं। होटल बुक करने के बाद वहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं, तब शाम हो जाती है। शाम को मैरी और ओरियो पटाया घूमने लगते हैं। घूमते घूमते लोग खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब ड्रिंक वगैरह करते हैं, खूब खाते पीते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद ये दोनों शराब के नशे में झूमते हुए होटल वापस आ जाते हैं। होटल आने के बाद ओरियो मैरी को हक कर लेता है और उसके साथ प्यार करने लगता है। जो मैरी थी वह भी पूरे तरीके से तैयार थी, वह भी उसको प्यार करने लगती है। दोनों एक झटके में अपने कपड़े उतार देते हैं। तभी मैरी ओरियो को देखती है तो दंग रह जाती है। वह सोचने लगती है कि मैं इस आदमी को कैसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन कहते हैं कि ना प्यार किया तो डरना क्या। ओरियो जब बिना कपड़े के मैरी को देखता है तो दंग रह जाता है। वह मैरी के ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। मैरी बिल्कुल तैयार नहीं थी, वह दर्द से कराहने लगती है। लेकिन ओरियो इतने नशे में था, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि किसको दर्द हो रहा है, किसकी जान जा रही है। मैरी लगातार ओरियो से कह रही थी कि वह छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन ओरियो मानने वाला नहीं था। वह ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बना रहा था। करीब आधा घंटा बीत जाता है। उसके बाद दोनों थक कर चूर हो जाते हैं। सुबह ओरियो और मैरी उठते हैं। उठते ही ओरियो बोलता है मैरी से कि आज कहाँ का प्लान है, कहाँ चलना है। तभी मैरी बोलती है कि नहीं, अब वापस हमको घर चलना चाहिए क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ओरियो मान जाता है। फिर दोनों कपड़े वगैरह पैक करते हैं, वहाँ से टैक्सी लेते हैं और वापस अपने घर निकल पड़ते हैं। घर पहुँचने के बाद मैरी ओरियो के बारे में सोचने लगती है कि मैं इस दानव को कैसे बर्दाश्त करूँगी, लेकिन फिर सोचने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। सन 2013 में दोनों करीब 2 साल के रिश्ते के बाद शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ओरियो और मैरी बेहद खुश तरीके से अपने जीवन को काटने लगते हैं, जीने लगते हैं। अचानक एक दिन सुबह सुबह जब मैरी सो रही होती है तो उसका लगता है कि कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। वह बाहर आकर देखती है, दरवाज़ा खोलती है तो एक औरत दरवाजे पे खड़ी मिलती है और उसके साथ में एक बच्चा भी होता है। और औरत जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से कह रही थी कि ओरियो कहाँ है, ओरियो कहाँ है। तभी ओरियो दौड़ता हुआ बाहर आता है। जैसे ही वह उस औरत को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। अब वह औरत जो थी वह ओरियो को बहुत बुरा भला कहने लगती है। तभी ओरियो उसको शांत कराकर अंदर ले जाता है। मैरी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है, मसला क्या है। अंदर जाने के बाद ओरियो मैरी को बताता है कि यह उसकी पहली बीवी है। जैसे ही मैरी यह सुनती है, मैरी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तभी ओरियो की पत्नी मैरी से बोलती है कि ओरियो ने करीब 3 साल से उससे संबंध तोड़ रखा है। ना उसका फ़ोन मिलता है, ना कुछ पता चलता है। घर वाले भी बोलते हैं उनको ओरियो के बारे में कुछ नहीं पता। मैरी को जब पता लगता है कि ओरियो पहले से ही शादीशुदा है तो वह बहुत दुखी होती है। लेकिन तभी अचानक बहुत गुस्से के साथ वह ओरियो को एक जोर का तमाचा मारती है और ओरियो से बोलती है कि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर मैरी वहाँ से अपने कपड़े समेटती है, पैक करती है और सीधे अपने घर के लिए निकल पड़ती है। ओरियो मैरी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन बात तो धोखे की थी, इसलिए मैरी वहाँ 1 मिनट नहीं रुकती है और अपना सामान उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। फिलहाल ओरियो का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैरी दोबारा शादी करके सेट हो जाती है और अपनी ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से आगे बढ़ाने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का